मेरे प्रिय छात्र पीडीएस ग्रुप पतुल्की में आपका स्वागत है। आज मैं सुरेंद्र सर, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 हिंदी गद्य के अंतर्गत बात नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि हिंदी का क्रम क्या था, हिंदी का क्रम क्या था। तो आइए देखते हैं हिंदी का क्रम क्या था। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ उसका सबसे पहले हमारे भाषा में प्राकृतिक भाषा आई। कैसी भाषा आई? प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक। उसके बाद पाली, पाली के बाद अपभ्रंश, 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 अपभ्रंश के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद जो है हिंदी का विकास होता है, हिंदी का विकास होता है, विकास होता है। आइए देखते हैं संस्कृत जो है, संस्कृत जो भाषा है ये सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। और इसी में से निकलकर हिंदी भाषा आती है, तब जाकर के सभी लोग हिंदी भाषा को सीखते हैं, जानते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि हिंदी भाषा का विकास जो है सबसे बाद में हुआ। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ सबसे बाद में हुआ। उसके बाद अब आइए देखते हैं गद्य क्या है। गद्य क्या है? गद्य क्या है? गद्य क्या है? गद्य जो है गद्य धातु, गद्य धातु प्रत्यय से, प्रत्यय से जुड़ा है, जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है बोलना, बोलना, बताना या कहना। उसके बाद अब देखते हैं गद्य क्या है। इसका बता दिया गया कि गद्य जो है गद्य धातु प्रत्यय से जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। उसके बाद फिर देखेंगे छंद, ताल, लय एवं तुक बंदी से मुक्त, से मुक्त वाक्य को, वाक्य को रचना को गद्य कहते हैं। दैनिक जीवन में बोलचाल व्यवहारिक भाषा में गद्य का ही उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में गद्य ही, बोलचाल भाषा में गद्य का ही उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम गद्य में जो बताया गया कि बात
पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित उनके विषय में सबसे पहले उनके जीवन परिचय हम जानेंगे, तब आगे हम बात की बात बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित उनके जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 ईस्वी उन्नाव जिले के वैजे नामक ग्राम में हुआ था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी उन्नाव जिले के वैजे नामक ग्राम में हुआ था। पिता शंकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के पिता शंकटा प्रसाद एक ज्योतिषी के बहुत प्रखर विद्वान थे। वो प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, पर मिश्र जी का, लेखक महोदय प्रताप नारायण मिश्र जी का ज्योतिषी की शिक्षा में उनका मन न लग सका और अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगा। अद्यप इन्होंने मन लगाकर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया, तथापि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी उनके मित्र थे ईश्वरचंद विद्यासागर, इनसे मिलने आए तो इन्होंने एक साथ बैठकर बंगला भाषा में ही बातचीत किया। एक साथ बैठकर बंगला भाषा में ही बात किया। वस्तुतः मिश्र जी स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन से सुसंगत बहुत अच्छी थी। इससे उन्हें ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया। उसे गद्य, पद्य, निबंध आदि के माध्यम को अर्पित कर दिया। मात्र 38 वर्ष की अल्प आयु में पंचतंत्र के लिए, यानी कि सन 1894 ईस्वी में ये पंचतंत्र में विलीन हो गए। पंचतंत्र में विलीन हो गए, अर्थात इनका निधन हो गया, जो कानपुर में ही हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, एक बार इसको और पुनरावृत्ति की जाए कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जन्म था सन 1856 ईस्वी उन्नाव जिले के बैजे नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता शंकटा प्रसाद एक ज्योतिष के बहुत प्रखर विद्वान थे। हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म
कब हुआ था और कहाँ हुआ था बच्चों? तो उन्नाव जिले में हुआ था इनका जन्म। और किस ग्राम में हुआ था? वैजे नामक ग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु अल्प आयु में हुई थी, यानी कि 38 वर्ष की अल्प आयु में सन 1894 में कानपुर में यह पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, इनका निधन हो गया। इनका साहित्यिक परिचय। परिचय में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे कि कम ही उम्र में 40 कविताओं का जो है लेखन किया। उसके बाद गद्य लेखन में मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना एक गुरु मानते थे और उनकी जैसी ही व्यवहार थी, यानी कि अपने गुरु की, भारतेंदु जी की जैसा व्यवहार शैली थी, उसी को अपनी मौलिक रचनाएं में यह लिखते हैं। तथा इनका ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का संपादन किया। इन्होंने हिंदुस्तान और ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। साहित्यिक परिचय में कृतियां 40 पुस्तकों की रचनाएं की। नाटक, निबंध, आलोचना आदि सम्मिलित है। उसके बाद मौलिक निबंध में प्रतापीयूष, निबंध, नवनीत, प्रताप, समीक्षा आदि इनके जो है मौलिक निबंध है। अब साहित्यिक परिचय में रूपक, कली, कौतुक, भारत, दुर्दशा। उसके बाद प्रहसन है ज्वारी खुआरी, समझदार की मौत। इन्होंने काव्य पर रचना की। मन की लहर, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड आदि इनके जो थे काव्य थे। उसके बाद संग्रह में प्रताप संग्रह थे, रसखान शतक थे। उसके बाद संपादन, इन्होंने पत्रिका का जो संपादन किया ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान थे। उसके बाद हम देखेंगे भाषा शैली। आइए मिश्र जी की भाषा शैली के विषय में बात करते हैं। इनकी भाषा शैली कैसी थी उसके विषय में हम बात करते हैं। भाषा शैली उर्दू, अंग्रेजी का भी प्रयोग हुआ। भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। भाषा सरल एवं मुहावरेदार थी। मिश्र जी की शैली दो प्रकार के हैं। पहला है हास्य व्यंग्यपूर्ण, दूसरा है विवेचनात्मक शैली। और बात जो इन्होंने बात पर लिखा, बात मिश्र जी की हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। और इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट डे अगले दिन करेंगे और इनके निबंध के विषय में हम बात पर बताएंगे। आप लोग पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय अपने घर इसको तैयार कर लीजिएगा और याद करके, लिख करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है भेज दीजिएगा। 930500 9759 पर आप लोग इनके जीवन परिचय को पढ़ करके, भली बात तैयार करके, लिख करके हमारे इस नंबर पर इसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। धन्यवाद।